डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। वेलकम फ्रेंड्स। मार्केट का ट्रेंड क्या है अभी? मंथली है ना। यहाँ पे अगर हम वीवैप का कॉम्बिनेशन लगा देते हैं तो वीवैप का लाइन अगर 20 EMA के नीचे आ जाता है तो हमको पिछले 2 दिन पहले मतलब जो ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन था तब से पता था ना कि मार्केट में नीचे की ओर मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। तो मंथली CPR के हिसाब से तो डाउन ट्रेंड था। अब वीकली के हिसाब से क्या सिनेरियो था? डाउन ट्रेंड था। और इंट्राडे सेटअप में तो क्लियर ही था कि CPR के नीचे खुला था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ? अगर हम सिर्फ CPR को फॉलो करते हैं तो CPR के हिसाब से क्या होता है? रेंज क्या रहता है? हाँ, रेंज तो वो हो गया। अगर प्राइस S1 प्रीवियस डे लो के पास है और यहाँ से ऊपर जाता है तो कहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है? CPR पे। और CPR से रिजेक्ट होके नीचे आता है, कहाँ आता है फिर से? S1 प्रीवियस डे लो, है ना। और S1 प्रीवियस डे लो से फिर से ऊपर जाता है, कहाँ जाएगा? है ना। तो पहले यहाँ से ये गया ऊपर, CPR से रिजेक्ट हुआ, ये हमारा CPR का सेंटर लाइन है। वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद फिर से S1 प्रीवियस डे लो आया और S1 प्रीवियस डे लो आने के बाद फिर से CPR गया और CPR से रिजेक्ट होके फिर से कहाँ आया? S1 प्रीवियस डे लो। S1 प्रीवियस डे लो से कहाँ गया? फिर CPR का सेंटर लाइन और फिर रिजेक्ट होके कहाँ आया? S1 प्रीवियस डे लो। तो पूरा का पूरा CPR के रेंज में ही चला है ना। S1 प्रीवियस डे लो और CPR के बीचों बीच ही चला है। वाइडर CPR था। हाँ, वाइडर CPR के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? वाइडर CPR के केस में यही रेंज रहने वाला है। क्लियर हो गया ना रेंज क्या था पिछले ट्रेडिंग सेशन में और कैसे मार्केट मूव किया है? है ना। और ये मार्केट के मूवमेंट के पीछे रीजन ये था कि एक तो वाइडर CPR था और दूसरा रीजन आप लोग बताइए क्या हुआ था? मंडे को क्यों मार्केट मूव नहीं कर पा रहा था? रेंज के अंदर था सर। हाँ ठीक है मंजूषा जी, ग्रेट। और दूसरा रीजन और क्या था? क्या हो सकता है जो कि मतलब टेक्निकली उसको कंसिडर नहीं कर सकते बट कुछ और रीजन भी था? सर वाइड रेंज था सर। ठीक है सर, ये था अभी 1 घंटे का CPR। हाँ, 1 आवर का भी आप देखोगे तो 1 आवर में क्या था? क्लियर कट ये डाउन ट्रेंड में ही था, है ना। 1 आवर में क्लियर कट डाउन ट्रेंड में था और दूसरा रेंज के अंदर इसलिए था कि ये ऑलरेडी S4 के आसपास पहुंच चुका है। हाँ, दूसरा ये है कि जो निफ्टी का एक्सपायरी है ना, निफ्टी का एक्सपायरी गुरुवार से हट के मंगलवार को हो गया है, मतलब थर्सडे से हट के ट्यूसडे हो गया है। अच्छा, 3 दिन के अंदर एक और एक्सपायरी, तो इसलिए तो हुआ क्या कि नॉर्मली आप और मैं जो हम लोग हैं नॉर्मल, क्या हम प्लानिंग करते हैं कि भाई थर्सडे को एक्सपायरी है उसके हिसाब से प्रीमियम में मूवमेंट आएगा। लेकिन जो लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग किए होंगे थर्सडे फ्राइडे को, वो फंसे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट अगर मूव कर भी रहा था ना सेम डायरेक्शन में आपके फेवर में, फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। और अगर आप डाउन साइड का प्ले कर रहे थे, मार्केट नीचे भी आ रहा था लेकिन पुट का प्राइस नहीं बढ़ रहा था। कितने लोग इस चीज को ऑब्जर्व किए फ्राइडे को? हाँ सर, मैंने किया है ना। तो समझ गए ना ये क्या हुआ? मैंने भी किया कि जो थर्सडे को एक्सपायरी होना था उसके जगह ट्यूसडे को एक्सपायरी हो गया। तो 2 दिन का जो प्रीमियम था, 2 दिन चाहिए था ना प्रीमियम के लिए, तो उसको क्या किया? फ्राइडे को एकदम से सेटल कर दिया एक ही दिन में। तो मार्केट में ऊपर नीचे मूवमेंट तो हुआ, बट ऊपर नीचे मूवमेंट होने के बाद भी जो प्रीमियम है वो घटा बढ़ा नहीं। क्लियर हो गया फ्राइडे को क्यों बार बार वो एक ही रेंज में रहा, है ना। एक तो हमारा जो सेटअप है, सेटअप के हिसाब से तो रेंज यही था CPR और S1 प्रीवियस डे लो, इसी के बीच में रहना था, वाइडर CPR है तो। और दूसरा इसमें डेफिनेटली इस रेंज में रहना था। उसके पीछे रीजन ये था कि 2 दिन पहले जो एक्सपायरी शिफ्ट हुआ है तो जो प्रीमियम था निफ्टी का, वो प्रीमियम को सेटल कर दिया फ्राइडे के दिन।
क्लियर हुआ क्यों फ्राइडे को प्राइस में मूवमेंट नहीं आ रहा था, मार्केट आपके फेवर में जा रहा था फिर भी? यस सर। है ना? ठीक है, अब कल का अगर सीपीआर देखेंगे या मंडे के लिए सीपीआर देखेंगे तो सीपीआर किस तरीके का दिख रहा है? सर डेज ओपन के ऊपर वीवैप था मगर फिर भी प्राइस नीचे आया, क्यों? डेज ओपन के ऊपर वीवैप था, एक बार लगा देता हूं। डेज ओपन के ऊपर वीवैप था, लेकिन यहाँ पे आपका रेंज क्या है? सीपीआर सबसे पहला क्या बोलता हूं मैं, डेज ओपन और वीवैप हमको फॉलो करना ही करना है। लेकिन अगर डेज ओपन वीवैप है और वाइडर सीपीआर है तो वाइडर सीपीआर में वो उसी रेंज में रहेगा। वो अगर वो जो डेज ओपन है वहां से अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो सीपीआर जाएगा, सीपीआर से फिर रिजेक्ट होगा तो फिर से डेज ओपन, इसी रेंज में रहने की संभावना है। तो वाइडर सीपीआर के केस में मैं क्या बोलता हूँ कि कोई भी इंडिकेटर कोई भी टूल काम नहीं करेगा, वाइडर सीपीआर में सीधा सीपीआर का ट्रिक काम करेगा। करेक्ट सर। ठीक है, तो ये वाइडर सीपीआर का केस है। वाइडर सीपीआर के केस में यही होगा, नेरो रहेगा तो बड़ा मूवमेंट आएगा, तब फिर उसमें डेज ओपन वीवैप का जो है वो आपको डायरेक्शनल मूवमेंट दे देगा। बट अगर वाइडर सीपीआर है तो आप नॉर्मली देखे होगे जब भी वाइडर सीपीआर रहता है हम क्या करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा इंडिकेटर का कंफर्मेशन का वेट करते रह जाते हैं और उसके बाद वो जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है हम एंट्री करते हैं, वहीं से रिजेक्ट होता है। तो ये नॉर्मली वाइडर सीपीआर के केस में होता है। तो जो फ्राइडे का केस था वो वाइडर सीपीआर था। ठीक है, तो वाइडर सीपीआर में उतना ज्यादा भरोसा नहीं करना है, बस इसमें सीपीआर के लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करना है। सीपीआर अगर वाइडर सीपीआर है तो आपको ये देख लेना है कि भाई अगर एक रेंज से दूसरे रेंज में जा रहा है या एक सीपीआर लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है तो हमारे लिए रेंज क्या क्या रहता है ट्रेडिंग के लिए। जैसे इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एरिया, सीपीआर मतलब न्यूट्रल रेंज। और नीचे सपोर्ट एरिया हमारा कौन सा आता है? सपोर्ट एरिया आता है S1 प्रीवियस डे लो। आप देख रहे हो ना, इनके बीच का ही डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब आपको समझ जाना था अगर एक लेवल से दूसरे लेवल जाएगा तो दूसरे लेवल से पलट के वापस आएगा, फिर इस लेवल से निकलेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, फिर वहां से रिजेक्ट होकर फिर उसी लेवल पे आएगा। तो नॉर्मली जब भी वाइडर सीपीआर रहेगा वो ट्रेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है ना? अब कल का अगर देखेंगे तो कंपैरेटिवली कल का सीपीआर कंपैरेटिवली नेरो है। तो रेंज आपको नेरो और वाइडर का केस बताया था ना कि कितने को हम वाइडर बोलते हैं कितने को हम नेरो बोलते हैं, पिछले क्लास में बताया था ना, पिछले सैटरडे को, है ना? तो मैंने क्या बोला था, रेंज क्या होता है हमारा, ये R1 प्रीवियस डे हाई हो गया यहां से लेके S1 प्रीवियस डे लो, इसके बीच में अगर प्राइस है मतलब रेंज के अंदर ही है। तो कल का भी अगर देखेंगे तो रेंज के अंदर ही था होल्ड डे। आखिरी में 3 बजे के बाद जो एक्सपायरी सेटल हुआ उसके वजह से 3 बजे के बाद थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की ओर आया, अदरवाइज होल्ड डे रेंज में ही था। तो जब भी रेंज में रहता है तो वो एक लेवल से दूसरे लेवल जाने की कोशिश करता है, अगर रेंज ब्रेक होता है तब बड़ा मूवमेंट आता है। तो वाइडर सीपीआर के केस के लिए मैंने क्या बताया था, कितना पॉइंट होना चाहिए R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो के बीच में? 50 हाँ 150 नहीं सर, वाइडर के केस में बोल रहा हूँ 250 के ऊपर 250 के ऊपर। तो अगर हम देखेंगे तो रेंज क्या था वो देख लेते हैं। ये R1 प्रीवियस डे हाई और यहाँ से हमारा S1 प्रीवियस डे लो, कितना पॉइंट था? 281। तो आपको समझ जाना था कि वो वहीं जिग जैग करने वाला है, ऊपर नीचे। क्लियर है ना? ठीक है, तो फ्राइडे का मुंह समझ में आ गया क्यों वहीं पे जिग जैग कर रहा था जी। ठीक है, और दूसरा ये रीजन भी था कि निफ्टी का जो एक्सपायरी है 2 दिन शिफ्ट हुआ है, तो जो भी प्रीमियम था वो सेटल होने में ऊपर नीचे करके वो सेटल हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो जो निफ्टी का प्रीमियम है वो सेटल हो चुका है लगभग। ठीक है, अब अगर हम मंडे के लिए देखते हैं तो मंडे के लिए हमारा टोटल रेंज कितना है, तो ये हमारा R1 प्रीवियस डे हाई हो गया और ये हमारा S1 प्रीवियस डे लो 200। तो इसको हम मीडियम में कंसीडर करेंगे। तो 150 पॉइंट से लेके 250 पॉइंट के बीच में है, मतलब इसको हम मीडियम में कंसीडर कर सकते हैं। तो मीडियम में ठीक ठाक मूवमेंट आ सकता है।
ठीक है। और नेरो मतलब 150 पॉइंट से अगर कम है टोटल रेंज तो हमारा वो नेरो में कंसिडर हो जाता है, ठीक है। निफ्टी के केस में अगर हम देखेंगे तो, ठीक है, निफ्टी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो मंडे को अगर देखेंगे तो मंडे को ठीक ठाक मूवमेंट आ सकता है, मोमेंटम भी बढ़िया से आ सकता है। और ऑप्शन का जो प्रीमियम है, जो एक्सपायरी शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से जो सेटल होना है वो मंडे को सेटल हो जाएगा। मतलब मंडे को, मतलब फ्राइडे को सेटल हो चुका है, मंडे को अपना नॉर्मल मूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखेंगे तो अभी अब तो नेक्स्ट वीक है, तो नेक्स्ट वीक में वीकली एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक का सीपीआर कैसा दिख रहा है? वाइडर दिख रहा है, कंपैरेटिवली वाइडर है ना, तो वाइडर है। हाँ, तो वीकली सीपीआर जो है कंपैरेटिवली वाइडर है। तो नेक्स्ट वीक क्या होगा, इंट्राडे में भले मूवमेंट आ सकता है ऊपर नीचे, बट ओवरऑल अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो बहुत बड़ा मूवमेंट नेक्स्ट वीक देखने को मुश्किल है, ठीक है। और अगर मान लो ये इसका जो सेंटर लाइन है सीपीआर का, जो कि है 24,617, वो मेजर हर्डल रहेगा। जब भी प्राइस वहां पे जाने की कोशिश करेगा वहां से एक रिजेक्ट हो सकता है। अगर उसको डिसाइसिवली ब्रेक किया तो फिर R1 प्रीवियस वीक हाई हो जाएगा टारगेट, ठीक है। और मंथली के हिसाब से देख लो, मंथली के हिसाब से सीपीआर कैसा है, तो मंथली के हिसाब से शानदार मूव आ सकता है इस महीने, ठीक है। मंथली में नेरो सीपीआर दिख रहा है ना, तो नेक्स्ट वीक भले वो ऊपर नीचे थोड़ा सा कर सकता है, बट इंट्राडे में मूवमेंट ठीक ठाक मिल सकता है। और ये एक्सपायरी पे जो शिफ्ट हुआ है ना, उसकी वजह से भी ये मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा एक रेंज में रहने की संभावना है, क्योंकि जो निफ्टी का एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को हो गया है, सेंसेक्स का शायद शिफ्ट हुआ है थर्सडे को, तो उसका जो इम्पैक्ट रहेगा उसकी वजह से थोड़ा सा जो लोग उसके मूवमेंट को नहीं समझ पाएगा वो लोग थोड़ा सा फंस सकता है अभी आने वाले वीक में। बाकी अगर मंथ वाइज देखेंगे तो इस महीने बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, इस महीने रेंज टूटना चाहिए। तो अगर नीचे की ओर कंटिन्यू होता है तो नीचे की ओर बड़ा फॉल दिखने को मिलेगा। अगर इसके सीपीआर का सेंटर लाइन को ब्रेक करके ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है तो ऊपर की ओर बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, आने वाले वीक में क्लियर हो जाएगा मार्केट को नीचे की ओर बड़ा मूवमेंट देना है कि ऊपर की ओर बड़ा मूवमेंट देना है। अब आप लोग का जो भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो 3 मिनट पे आप एंट्री देते हैं सर, हाँ 3 मिनट का जो कैंडल देखते हैं और 1 मिनट का ऑप्शन में देखने बोलते हैं ना आप, नहीं उसके लिए थोड़ा सा वो स्कैल्पिंग वाला डाला हूं ना, वो थोड़ा सा देख लेना। उसमें क्या है कि हम 1 मिनट का सेटअप अलग है, कितना सही रहेगा 1 मिनट का सेटअप में क्या रहता है, वीवैप के ऊपर सारा ईएमए का कॉम्बिनेशन निकलेगा, उस डायरेक्शन में जाना है। और दूसरा कंडीशन है कि वो जो कॉल है या पुट है जो भी है वो सीपीआर के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, और वीवैप के ऊपर में सारा ईएमए होना चाहिए तो हम एंट्री करेंगे। वैसे 3 मिनट का देखते हैं सर आप, ऑप्शन के प्राइस पे अगर मैं 1 मिनट का सेटअप फॉलो करता हूं तो अलग है, 3 मिनट का सेटअप मेरा अलग है, दोनों अलग है ना। क्या सर अच्छा क्या रहेगा, 5 मिनट या 3 मिनट या 15 मिनट? देखिए मार्केट में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, कई दिन हमको 1 मिनट लेना पड़ता है, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं ये नहीं बोलता कि वो 1 मिनट ही काम करेगा, किसी दिन हमको देख सीपीआर का सिचुएशन देख के क्लियर रहता है भाई वेट कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, अदरवाइज ये फंसा सकता है, अच्छा है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से सीपीआर की कंफर्मेशन के लिए सर 3 मिनट का आप लगाते होंगे मेरे ख्याल से? नहीं, कंफर्मेशन मैं 5 मिनट से लेता हूँ। अच्छा, कंफर्मेशन 5 मिनट से। अगर रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ है, तो मैं 5 मिनट का वेट करूंगा। जैसे अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में, बता रहा हूं कि कौन से दिन मैं अग्रेसिव जाऊंगा। ये 5 मिनट में क्या हुआ, S1 प्रीवियस डे लो टूटा, नेरो सीपीआर है, यहां तो मैं अग्रेसिव जाऊंगा ना, यहाँ पे मैं कंफर्मेशन का वेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ 1 मिनट पे पंच करूंगा। क्योंकि अगर 1 मिनट का भी चार्ट देखोगे ना उस दिन का, तो 1 मिनट में भी ये S1 प्रीवियस डे लो के नीचे ये वाला कैंडल है, 3 मिनट का मान लो, मैं अग्रेसिव हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे डेज ओपन भी दिख रहा है ना,
या आपका डेज ओपन वीवैप, ये कॉम्बिनेशन भी बोल रहा है। और सर कितने टाइम तक वेट करते हैं, मतलब ट्रेड लेने के बाद करीब आप जैसे बोलते हैं 10 बजे तक का वेट करो? नहीं, मतलब मेरा तो वही है, मैं अपना टारगेट लेवल देखता हूँ, मेरा अगर बन गए 50,000 तो मैं बंद कर देता हूँ। मेरा खुद का क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं लड़ता नहीं उसके बाद, मुझे मतलब ही नहीं है। अगर 15 मिनट में भी दे दिया है 9:45, मैं 5 मिनट में भी बंद करता हूँ टर्मिनल। जी सर। 5 मिनट में अगर दे दिया तो मुझे क्यों लेना देना है, लड़ना थोड़ी है मार्केट से। थोड़ा थोड़ा लेते रहो, वही बढ़ता रहेगा। एक ही दिन में सारा लेने की कोशिश करोगे ना तो वो गड़बड़ कर देगा, फिर वो आपका दिमाग खराब कर देगा ना। अगर एक दिन गलती से आपने 2-3 लाख रुपए बना दिया गलती से, तो आपको 10-20 हजार रुपए छोटा लगेगा, 40-50 हजार भी छोटा लगने लगेगा। फिर रोज लड़ोगे उसको 2 लाख कमाने के चक्कर में, और उसके बाद 20 लाख रुपए दे दोगे उसको। 15 मिनट का तो नहीं लगाना है सर, ओनली 5 मिनट का ना? 5 मिनट काफी है सर, 5 मिनट में कंफर्म हो जाता है। अगर हम CPR लेवल फॉलो करते हैं 5 मिनट कंफर्म करने के लिए काफी है। ठीक सर, ओके। मेंटरशिप ले सकते हैं सर, मेंटरशिप ले सकते हैं भी, ले सकते हैं ना सर। आप मेरे टीम है, उसका वीडियो में तो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर दीजिए ना। हाँ ठीक है ना, व्हाट्सएप कर दीजिए, वो मेरी टीम नीरज जी का। हाँ, मेंटरशिप में आना है तो आ सकते हैं। उसमें क्या रेगुलर क्लास होता है और सुबह लाइव भी रहता है, तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि रनिंग मार्केट में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है। सर उसमें शाम का क्लास कब होता है? शाम का क्लास जैसे अभी हो रहा है ना, तो आज आप लोग का क्लास है इसीलिए अभी हो रहा है, अदरवाइज 6:30 बजे से उनका क्लास है। 6:30 से मेंटरशिप का क्लास है, वो रोज होता है। और सुबह का भी करते हैं सर? सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक लाइव मार्केट है ना। तो लाइव मार्केट में ट्रेड का प्रैक्टिस हो जाए तो क्या है कि इजी हो जाता है। एक बार प्रैक्टिस करवाने के बाद फिर आप अपना फ्री हो निर्णय लेने के लिए, है ना। तो उसमें क्या है, स्टॉक्स में है, जैसे किसी को अगर ऑप्शन सूट नहीं कर रहा है तो स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है या स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, उसके स्कैनर्स हैं, तो वो सब डीप में उसमें थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता है और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग के सामने भी कुछ चीज़ छुपा नहीं है, सब चीज़ आप लोग का है, बट वही है प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई करना, थोड़ा सा उससे हेल्प मिल जाता है। सर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टर्मिनल किसका है? अभी स्टॉक्स का है मेरा, एडिशनल खोलना है। CPR अगर आपको करना है, CPR आपको करना है, आप फायर से या धन दोनों में कर सकते हैं, दोनों में CPR है अगर आप CPR फॉलो करते हैं तो। जी सर। सर मैं सिर्फ CPR पे ही करता हूँ, तो CPR बेस्ट ही चाहिए सर। हाँ, तो CPR फायर से सबसे बेस्ट है। धन भी है, लगभग टक्कर में ही है, बराबर ही लेवल का है। नया आप स्टॉक में भी दिया हुआ है सर, वो उसमें क्या है, अगर आपको खैर आज तो टाइम हो गया है, नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो दिखा दूंगा क्या डिफरेंस है, फायर्स क्यों सजेस्ट करता हूँ, उसका चार्ट ज्यादा क्लियर दिखता है। सर फायर्स के CPR में कोई सेटिंग चेंजेस करते हो कि? कुछ नहीं चेंज करना है, वो डायरेक्ट लगता है, वो ओके बना ही है, वो परफेक्ट है, इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूँ ना, वो परफेक्ट है, उसमें कुछ सेटिंग करने का जरूरत नहीं है। धन वाले में तो फिर भी सेटिंग चेंज करना पड़ता है, फायर्स बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीक, क्योंकि अभी मेरा क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड सीखना है तो आप चाहो तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो उसके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको फ्लैट 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन नहीं करते हो, डायरेक्ट आपको लर्निंग मॉड्यूल चाहिए, तो आपको फ्री में लर्निंग मॉड्यूल मिल जाएगा अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हो। होप आज का जो क्लास था वो फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।